भक्ति के संबंध में कहा गया है कि भक्ति रामकृष्ण परमहंस काली के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे काली माँ के कि उनको काली साक्षात प्रकट होकर खीर तक खिलाती थी। वही काली माँ उनको एक दिन प्रकट होती है और उनको बताती है कि अगर तुम्हारा मानसिक और आध्यात्मिक विकास जरूरी है, क्योंकि मनुष्य को अपने इस पंच भौतिक शरीर लेकर के जब मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास इस जीवन में बहुत जरूरी है। केवल भक्ति से ही काम नहीं चलेगा। इसलिए माँ काली उस समय के बहुत ही महान गुरु रहते हैं तोतापुरी। उन तोतापुरी को बताते हैं कि वहाँ तोतापुरी के यहाँ जा कर के तुम दीक्षा लो, गुरु की आवश्यकता है तुम्हें अपने जीवन में। तो जब तोतापुरी के यहाँ रामकृष्ण परमहंस जाते हैं और आध्यात्मिक साधना सीखते हैं, आध्यात्मिक दीक्षा लेते हैं, तो चूँकि वो तो काली के बहुत बड़े भक्त थे, जब साधना करने के लिए बैठते हैं, जब अपना जीव मन को उस परम चेतन सत्ता की ओर जब ले जाते हैं, निराकार ब्रह्म की ओर ले जाते हैं, तो बार बार काली का ही रूप आता है। क्योंकि जो भी आध्यात्मिक साधना निराकार ब्रह्म का जो उपासना करते हैं, अनंत चेतन सत्ता का जो उपासना करते हैं, उसमें किसी आकृति का ध्यान नहीं किया जाता है, तो बार बार काली का ही रूप आता है। तो काफ़ी विचलित हो जाते हैं और फिर अपने गुरु तोतापुरी के यहाँ जाते हैं। फिर तोतापुरी चूँकि गुरु हैं, इसलिए इस समस्या का समाधान करते हैं। आज्ञा चक्र पर गुरु को इतना शक्ति होता है, आज्ञा चक्र पर अपना अंगूठा रख करके जो काली का, माँ काली का भौतिक संस्कार है उनके अंदर में, उस संस्कार को गुरु अर्जित कर लेते हैं। उसके बाद तोतापुरी समाधि, उसके बाद रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले जाते हैं। तो बताना यही चाहा, यहाँ बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में भक्ति तो जरूरी है, भक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन भक्ति के साथ साथ मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत कितने कर्मों का अच्छे फल के बाद इस मानव शरीर में जन्म लिया है। इसलिए मनुष्य को आध्यात्मिक साधना करना बहुत ज़रूरी है। इसी आध्यात्मिक साधना से मनुष्य का मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्थान संभव है। और जब मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्थान होगा, तभी समाज को हम कुंठित मानसिकता से ऊपर ले जा सकते हैं और मनुष्य खुद भी अपने इस कुंठित मानसिकता से, इस क्षुद्र मानसिकता से मनुष्य ऊपर उठेगा, तभी समाज का कल्याण संभव है। और अनंत चेतन सत्ता के ध्यान से ही समाज का कल्याण संभव है। और अनंत चेतन सत्ता का ध्यान का साधना आनंद मार्ग में निःशुल्क बताया जाता है। इसलिए अगर किसी को इस आध्यात्मिक साधना को सीखना है तो आनंद मार्ग में महिलाओं के लिए महिला आचार्य की का व्यवस्था है और पुरुष के लिए पुरुष आचार्य का व्यवस्था है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु को खोजें और उस आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक साधना सीखें। वह आध्यात्मिक साधना जो भगवान शिव, भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया साधना है, उसको बहुत ही अच्छे सहज तरीके से भगवान श्री श्याममूर्ति जी सहज भाव से इस मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही सहज कर दिए हैं। और अपने आचार्यों के द्वारा लोगों में घूम घूम करके आचार्य लोग मानव कल्याण के लिए साधना बताते हैं। आनंद मार्ग सुनील आनंद।